आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा है अमंग द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट इज। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं 1 2 3, इनमें से हमें जो इनॉल कंटेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी बतानी है कि किस ऑर्डर में होगी। तो पहले देख लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ये होता है जब दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में हों तब हम उसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कीटो, और इस तरफ राइट हैंड साइड में जो मेरा कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल। तो मैं इसे बोलूँगा इनॉल। इन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और वो एल्कीन में लगता है, तो इन और ऑल। तो ये दोनों जो हैं अपने एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में हैं ये दोनों। तो जब ये चीज़ होती है तो हम इसे टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है तो ये सारे के सारे ही कीटो फॉर्म में दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि जब ये इनॉल फॉर्म में होंगे तो उनका इनॉल कंटेंट का ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंपाउंड में। तो अगर हम बनाएं फर्स्ट कंपाउंड के लिए, इसका कीटो फॉर्म जो है वो ये होगा। यहाँ पे साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अगर हम सेकंड वाले के लिए देखें ऐसे ही, ये हमारा सेकंड कंपाउंड था। तो इसका अगर हम इनॉल फॉर्म बनाएं, अगर तो ये हमारी सेकंड वाले की इनॉल फॉर्म होगी। अगर हम अपना थर्ड कंपाउंड देखें, थर्ड कंपाउंड ये था और इसका जो इनॉल फॉर्म जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंपाउंड के जो कीटो इनॉल फॉर्म है वो कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे। तो अब हमें बताना है कि ये जो इनॉल फॉर्म है इनमें जो कंटेंट रहेगा उसका ऑर्डर हमें बताना है। तो अगर हम पहले देखें तो ये नॉर्मली है इसका इनॉल कंटेंट, बट सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड वाले ऑप्शन को क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सेकंड वाला हमारा इनॉल कंटेंट है वो एक्चुअली में अगर हम देखें तो एरोमेटिक है। वो कैसे कि यहाँ पे जो पहले देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे कहते हैं, कहते किसे हैं। 3 कंडीशंस होती हैं एरोमेटिक होने के लिए। एक तो कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, साइक्लिक एंड प्लेनर। प्लेनर मतलब अगर सारी जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो sp2 हों तो फिर कंपाउंड प्लेनर हो जाएगा हमारा। उसके बाद साइक्लिक होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कंजुगेशन इन रिंग होनी चाहिए। कंजुगेशन इन रिंग मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड। और हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों अगर, तो ये जो है हमारा एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी और एक बात और कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो फिर नॉर्मल कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे अगर जो लोन प्लेयर जो हैं इनके ऑक्सीजन के, वो अगर ये कॉन्जुगेशन में दे दे तो फिर ये कंपाउंड जो है अगर हम देखें इसकी सारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये कार्बन सारे sp2 हैं, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेशन में अगर ये दे दे तो ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो ये कंपाउंड जो है हमारा प्लेनर है और साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन एंड रिंग भी है। और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है।
तो ये कंपाउंड जो है हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक, और फिर होते हैं एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक एंड प्लेनर होती है, कॉन्जुगेशन भी होती है, बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बस इतना फर्क है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4n पाई। तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड वाले केस में ये एरोमेटिक बन रहा है, तो ये जो है इक्विलिब्रियम, ये जो है इसका के इक्विलिब्रियम जो मैं लिखूंगा वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड की, तो थर्ड कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं यहाँ पे, ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, ये पहले से ही कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, और ये वाला कंपाउंड स्टेबल भी है। स्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको दे रहा है। तो अगर दे रहा है तो इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को जो है ये कम कर रहा है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई ऐसा ग्रुप हो जो कार्बन के डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, तो उससे क्या होती है, कीटो ग्रुप की जो है, कार्बोनिल ग्रुप की जो है हमारी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। अब जब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई इस कंपाउंड की, तो ये इनॉल में कम जाना चाहेगा क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो गई। तो ये था हमारा सेकंड और थर्ड केस। अब अगर फर्स्ट केस में देखें तो ऐसी कोई एम्बिग्यूटी है नहीं, नॉर्मल ही इनॉल कंटेंट बन रहा है और नॉर्मली इसका कंटेंट रहेगा। कोई भी चीज़ इसके ज़्यादा या कम होने को फेवर नहीं कर रही है। तो अगर हम अपने इनॉल कंटेंट को देखें तो सेकंड वाला क्योंकि एरोमेटिक है ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर थर्ड वाला जो है वो हमारा सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, तो सबसे कम रहेगा हमारा थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला इन दोनों के बीच में रहेगा। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड ये हमारा ऑर्डर है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो गलत है, थर्ड ये भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।